पता नहीं आजकल हमारे देश की गोदी मीडिया किस बात को लेकर चुप्पी साधी हुई है, ये बात को पता नहीं चल रहा है। रेखा गुप्ता मरेगी, आज ही हार्ट अटैक होगा उसको। मोदी हमारे देश का था, फिर भी मोदी ने हमारे से गद्दारी की है, बहुत बड़ी गद्दारी की है। ऐसे बिना पूछे तोड़ दिए, बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे। हमारे पे क्या बीत रहा है और हमारे पे क्या हो रहा है, भाई हमें किसी को कहने जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मिलावट करके भारत की जनता के करोड़ों रुपए नितिन गडकरी के दोनों बेटों की जेब में जा रहे हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज कितनी सच है और कितनी गलत, चलिए डेटा के साथ जानते हैं। इस वीडियो को बस लास्ट तक देखिए, आपके होश उड़ने वाले हैं। 2016 में नितिन गडकरी जी के बेटे सारंग गडकरी मानस एग्रो नाम की एथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी में एमडी बनते हैं। नेक्स्ट ईयर दूसरे बेटे निखिल गडकरी CIAN एग्रो नाम की एथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी में एमडी बनते हैं। और बड़ी स्मार्टली इसके एक साल बाद नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट के अंदर E20 यानी कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने के कानून को लागू करते हैं। मान लो दोनों ही बेटे को पहले से पता था कि यह कानून आने वाला है, बस रिसर्च करते हुए मुझे शक वहां पर हुआ जहां पर इस CIAN का शेयर 40 रुपए से महज एक साल के अंदर सीधा 736 रुपए पे पहुंच जाता है। बट असली गेम यहां गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अपन गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं, ओनली गरीबी को हटा रही है। हम पूरी समाज केजरीवाल के साथ ही है इस बार भी। जब झुग्गियाँ जली थी उस टाइम सरकार ने बना कर दिया, पक्का बना कर दिया। मोदी सरकार को हम लाए तो इसलिए लाए मोदी सरकार को, क्या जो हमारा तोड़ फाड़ कर देवे। तुम कह रहे हम गरीबी खत्म कर रहे हैं, तुम गरीबी खत्म नहीं कर रहे हो, तुम गरीब को खत्म कर रहे हो। वो जहर खिला के मार देते ना तो दिल में अच्छा होता है, तसल्ली हो गई है। पक्के मकान यहीं जहाँ चुकी है वही मकान, क्योंकि हमारा व्यापार यहीं है, हमारा घर वहीं है, पिछले 55 साल से हम यहीं रह रहे हैं। रोटी बिना खाए हुए, बिना बच्चे देखो, बिना लाइट हुए कहाँ जाएगा आप ही बताओ। आपके घर पे लेके आ जाए, बीजेपी सरकार के घर पे लेके आ जाए। आज पूर्णमासी का मेरा व्रत है, मैंने आज सुबह से व्रत भी नहीं छोड़ा। हम यही चाहते हैं कि सरकार एकदम चेंज होनी चाहिए और केजरीवाल जी बहुत बढ़िया थे और वही सरकार आनी चाहिए। जिनका तोड़ फोड़ किया है वो सरकार से बोलो क्या उनका बना के देना चाहिए। सरकार तुम हो, अभी तोड़ के फेंक दिए, अब हम लोग कहाँ पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग। के नीचे से दबने से मौत हुई है। बस टूटा तो दबे, बच के दबे, सो ही रहे थे और उन्होंने बुल्ली जोर चला दिया ऐसे ही। हमारे को रहने की सुविधा करनी चाहिए, तभी ये तोड़ना चाहिए। रेखा गुप्ता आएगी यहाँ पे, मोदी आएगा, रेखा गुप्ता आएगी, उसकी कोठियों में जाके बसेगी। अब सारी औलाद बच्चे बड़े हैं यहाँ पे। बीजेपी अपना कोई भी वादा निभाती नहीं है, झूठ बोलती है। तो हम सरकार को दोबारा लाएंगे, नहीं तो हम तुम्हारे के लिए हाथ जोड़ लेंगे और हम दोबारा सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। इसको हम कभी वोट नहीं देंगे। बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर ही तगड़ा टोल टैक्स का झटका दिया है। ये टोल टैक्स वसूला जाएगा UER 2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर। ये टोल टैक्स इतना ज्यादा है कि देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये टोल की दर देख लो भाई, प्राइवेट गाड़ी 235 रुपए सिंगल ट्रिप, 350 रुपए डबल ट्रिप का है। अगर नंबर 2, 3, 4, 5 पे देखोगे तो 1505 रुपए से 2260 रुपए एक सिंगल ट्रिप का चार्ज किया जा रहा है। और इस टोल टैक्स की सबसे ज्यादा मार दिल्ली देहात के लोगों पर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ रहने वालों को अक्सर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है और अब टोल टैक्स के नाम पर उनकी जेब काटी जाएगी। बता दें कि कुछ समय पहले यहाँ हुई मोदी की रैली में भीड़ जुटाने और रैली के दौरान जनता के प्रदर्शन को रोकने के लिए मुंडका से बीजेपी MLA गजेंद्र ने लोगों से झूठा वादा किया। 1.5 या 2 साल तक इसके ऊपर कोई टोल नहीं है और अपना काम निकलने के बाद जनता पर टैक्स का बोझ लाद दिया। आज से ठीक 5 दिन पहले माननीय विधायक जी भी ठीक इसी स्थान पर खड़े होकर क्षेत्रवासियों को एक वादा करके गए थे कि आने वाले 2 साल तक यहाँ पर किसी का टोल नहीं लगेगा। लेकिन 5 दिन के बाद उसकी स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। आज की डेट में यहाँ पर टोल लगना शुरू हो गया है। जनता से 2 साल तक टोल न लेने का वादा कर टोल टैक्स वसूलने वाली बीजेपी ने बता दिया है कि वो अपने फायदे के लिए षड्यंत्र रचती है और अपना काम निकलते ही जनता की जेब पर डाका डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती।